ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है उस पर पूरे देश को गर्व है। देश भर में जश्न का माहौल है। पॉलिटिकल पार्टीज भी देश के मूड को समझ रही हैं। आज बीजेपी ने सेना के सम्मान में देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा देश के अलग अलग शहरों में 23 मई तक निकाली जाएगी और इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हजारों लोग हाथों में तिरंगा लिए जमा हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार के सारे मंत्री, विधायकों के अलावा बीजेपी के कई सीनियर लीडर इस यात्रा में शामिल हुए। हालांकि दिल्ली में आज तेज आंधी आई, हल्की बारिश भी हुई, लेकिन खराब मौसम से लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। तिरंगा यात्रा में बुजुर्ग, महिलाएं, एनसीसी कैडेट, छोटे छोटे बच्चे सब शामिल हुए। हरियाणा का पंचकुला भी आज पूरे जोश के साथ तिरंगा यात्रा की नारों से गूंजता हुआ दिखाई दिया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तिरंगा यात्रा को लीड किया। नायब सिंह सैनी करीब 3 किलोमीटर तक तिरंगा लेकर लोगों के साथ पैदल चले और फिर सैनी ने कहा कि यात्रा भारत माता के गौरव का उत्सव है, उन वीर जवानों को समर्पित है जिन्होंने दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया। इसलिए पूरा देश वीर सपूतों के सम्मान में सड़कों पर निकलेगा। असल में तिरंगा यात्रा एक जरिया है नए भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का। तिरंगा यात्रा माध्यम है दुनिया को यह बताने का कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। अच्छी बात है कि इस मुहिम में विपक्ष के नेता भी मोदी के साथ हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी ने पब्लिक के लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया। आज जब मोदी आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे तो ओवैसी ने एक ट्वीट किया। ओवैसी ने पाकिस्तान को चैलेंज किया, अगर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर में हिम्मत है तो चीन से लीज में लिए हुए एयरक्राफ्ट को रहीम यार एयरबेस पर उतार कर दिखाएं। आज भारत की खुफिया एजेंसी डीआईए की डीजी लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा ने 70 देशों के डिफेंस अटैचीज को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ किया। उन्हें आतंक के खिलाफ भारत के न्यू नॉर्मल के बारे में बताया और बता दिया कि अब भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा, पलटवार करेगा। और एक और बात हुई, आज भारत के एम्बेसडर्स ने, हाई कमिश्नर्स ने अलग अलग देशों में वहां के टीवी स्टूडियोज में जाकर इंटरव्यू दिए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया, भारत के नए संकल्प के बारे में बताया और दुनिया को यह बताया कि जहां तक कश्मीर का मसला है इसमें किसी तीसरे देश का मीडिएशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह भी बताया कि भारत पर किसी देश का कोई प्रेशर नहीं था। यह भी बताया कि इस युद्ध को, इस वॉर को, इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की रिक्वेस्ट, गुहार पाकिस्तान की तरफ से आई थी, जिसे भारत ने मान लिया क्योंकि भारत का आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन का पहला दौर पूरा हो चुका था।